परिस्थिति पर। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें तस्वीरों के साथ कि पाकिस्तान की जो हरकत है अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और ये सब कुछ जो हो रहा है इस परिस्थिति को लेकर आगे भी एयरबेस गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, हुआ सीज फायर। सात मई से लेकर 10 मई के बीच भारत की सेना ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत, लड़ने की क्षमता और सटीक हमले करने की क्षमता भारत के सामने कहीं नहीं टिकती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल मुनीर ने 10 मई को सूर्योदय से पहले फर्ज की नमाज पढ़कर ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस शुरू किया था और भारत के लगभग 26 इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। लेकिन हिंदुस्तान के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का धुआं निकल गया। ये पहला ऐसा मौका है जब भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की फतेह मिसाइलों को तबाह किया बल्कि पाकिस्तान के 6 एयरबेस को भी भारतीय जेट और ड्रोनों ने तबाह कर डाला। यहाँ तक कि भारत के भीषण हमलों ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का धुआं निकाल कर रख दिया। आप भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने 7 तारीख को ही 150 आतंकियों को हवाई हमले में मार डाला था, जिसमें से टॉप आतंकियों के ऐसे नाम सामने आए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। 72 घंटे में हारा जनरल मुनीर, ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस फेल। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ पाकिस्तानी आतंकियों का हमला पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान ने 500 से ज्यादा ड्रोन, 100 से ज्यादा फाइटर जेट के साथ हमले किए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना ने लाहौर से लेकर कराची तक गदर मचा दिया। पाकिस्तान ने आधी रात के बाद जिस तरह से भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक हमले करने की कोशिश की, उसके एक एक हमले का धुआं निकाल कर रख दिया। भारत ने दुनिया को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के भीषण हमलों को नाकाम किया है। अर्दली है यार, पाकिस्तान का इमरान खान ने नाम दिया है वजीर आजम पाकिस्तान को अर्दली चपरासी है। ये चपरासी इन जर्नैलों के, ये आपके ख्याल में ये कोई लीडरशिप है यहाँ की? इनको जो जर्नैल जीएचक्यू लिख के देते हैं वो बोल देते हैं। यार क्या बात, आपको पता तो है अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान चलाता कौन है। तो इसलिए जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी और जब तक आप ये समझेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो बीजेपी सरकार का असासा है और उसको क्योंकि फौज ने जबरदस्ती हुकूमत दिलवा दी है इलेक्शन चोरी करवा के, और वो आपके लिए क्या नवाज शरीफ बोला है कोई? आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनकी बेटी वजीर आला पंजाब है, जिनका छोटा भाई जो है वो वजीर आजम है, जो कि ऑर्डर्स लेता है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के और बाकियों के, सलूट मारता है, अर्दली के तौर के ऊपर, चपरासी के तौर के ऊपर काम कर रहा है वो सिर्फ। इन्होंने आपका क्या फायदा किया, आप मुझे बताएं। इन्होंने एक दफा भी बताया कि जर्नैलों को, आसिम मुनीर को ये काम नहीं करना चाहिए था, पहलगाम में दहशतगर्द हमला नहीं करना चाहिए था? एक दफा भी उन्होंने जुबान ली है? तो फिर आप क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि दहशतगर्दी को रोक नहीं सकते, जो कि जमहूरियत का जो है वो के ऊपर डाका डालते हैं जाके? धुआं पाकिस्तान के 6 एयरबेस। भारतीय वायुसेना के ड्रोन और फाइटर जेट ने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, जकोबाबाद और शोरकोट एयरबेस को तबाह करके पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान का जाहिल जनरल आसिम मुनीर भारतीय वायुसेना के हमलों से पूरी तरह से घबरा गया है। जरा देखिए भारत ने कौन कौन से एयरबेस पाकिस्तान के उड़ा दिए हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हमला रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हुआ है, जहां पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कई स्क्वाड्रन तैनात हैं। हम आपको बता दें कि चकलाला कैंट से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का घर भी है, जो बाल बाल बचा है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र है, जिसे भारत के हमले में भारी नुकसान हुआ है। इसे पाकिस्तानी पाक वायुसेना की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसी तरह से भारत ने शोरकोट में रफीकी एयरबेस पर तगड़ा हमला किया है। यहाँ पर मिराज 5 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। इसी एयरबेस पर JF-17 थंडर लड़ाकू विमान तैनात हैं, जिन्हें भारी नुकसान की खबर है। भारत के पाकिस्तान के चकवाल में मौजूद मुरीद एयरबेस पर भयंकर हवाई हमले किए हैं। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का रणनीतिक केंद्र है। इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर मौजूद इस हवाई अड्डे को भारी नुकसान हुआ है। यही पाकिस्तानी UAV का मुख्य केंद्र है। कई आधुनिक विमान भी यहाँ तैनात हैं। भारत के पंजाब में
रहीम यार एयरबेस पर चौथा बड़ा हमला भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया है। इस सैटेलाइट बेस्ड एयरबेस को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह भारतीय जेट्स ने पाकिस्तान के सियालकोट एयरबेस को भी उड़ा दिया है। ये पाकिस्तान का एकमात्र निजी स्वामित्व वाला हवाई अड्डा नागरिक और सैन्य सुविधाएं वाला था। उसे भारी नुकसान की खबर है। जबकि पाकिस्तान जकोबादा में शाहबाज एयरबेस पर भारतीय सेना ने हमला किया है, जिसे F-16 जेट का बेस कहा जाता है। इसे भी उड़ा दिया गया है।